नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का 5वां चरण चरण की इस रण को लेकर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। छठे चरण के रण में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होना है। ऐसे में चलिए हम आपको कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट लेकर चलते हैं और बताते हैं कि यहां पर इस बार के चुनाव में क्या माहौल है, मतदाता किन मुद्दों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और किन्हें दरकिनार कर रहे हैं। लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी से होकर समाजवादी पार्टी में आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य छठी बार विधानसभा में पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन कुशीनगर जिले के फाजिल नगर क्षेत्र में उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। जनवरी महीने में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाकर श्रम एवं सेवा योजन मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने के लिए कांग्रेस सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कुशीनगर के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है और उसके एक हफ्ते के भीतर ही सपा ने मौर्य को उनकी परंपरागत पडरौना विधानसभा सीट से हटाते हुए फाजिल नगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आज चर्चा इसी विधानसभा सीट की, उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे और चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने के साथ ही पडरौना सीट भी छोड़ दी है, जहां से वो 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। यूपी में छठे चरण में 3 मार्च को जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें कुशीनगर जिले की फाजिल नगर विधानसभा सीट भी शामिल है। फाजिल नगर विधानसभा सीट में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भाजपा ने इस बार अपने मौजूदा विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के शिक्षक पुत्र सुरेंद्र कुशवाहा को भाजपा ने मौका दिया है। कांग्रेस से मनोज कुमार सिंह और बहुजन समाज पार्टी से हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर आए इलियास अंसारी को बसपा से उम्मीदवार बनाया है। लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी से होकर समाजवादी पार्टी में आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य छठी बार विधानसभा चुनाव में पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन कुशीनगर जिले के फाजिल नगर क्षेत्र में उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। एक अनुमान के मुताबिक फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में करीब 90,000 मुस्लिम मतदाता, 55,000 मौर्य कुशवाहा, 50,000 यादव, 30,000 ब्राह्मण, 40,000 कुर्मी, सेंथवाल, 30,000 वैश्य और लगभग 80,000 दलित मतदाता हैं। भाजपा ने अपने कब्जे वाली फाजिल नगर सीट को बचाने और मौर्य को रोकने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कहा जा रहा है कि फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा मौर्य बिरादरी की अच्छी संख्या होने की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य यहां चुनाव लड़ने आए हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं ने पूरा सहयोग किया, तभी वो चुनाव जीत पाएंगे। फाजिल नगर विधानसभा सीट में 2017 के चुनाव में भाजपा के गंगा सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस गठबंधन से सपा के विश्वनाथ सिंह को करीब 41,000 मतों से भारी अंतर से हराया था। बीजेपी के गंगा सिंह 1,02,778 मत मिले, जबकि सपा के विश्वनाथ को 60,856, बसपा के जगदीश सिंह को 34,250 वोट मिले थे। करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले। कुशीनगर जिले की फाजिल नगर विधानसभा सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 2,811 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। बहरहाल इस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से चुनाव लड़ने पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है और सभी की निगाहें अब इस सीट पर टिकी हुई हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव में मुकाबला किस और देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज। तो फाजिल नगर में किसकी है फिजा, मतदाताओं का झुकाव आखिर किस और है, चलिए ये सब समझने की कोशिश करते हैं हमारे कुशीनगर संवाददाता महेश मिश्रा से भी। वहीं कुछ और दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे सहयोगी प्रशांत राव से। और शुरुआत में प्रशांत आपसे ही कर रहा हूं, लखनऊ से हमारे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं। फाजिल नगर की अगर बात की जाए तो किस तरह से सियासी समीकरण यहां बनते नजर आ रहे हैं, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा प्रशांत।
जी विकास, देखिए फाजिल नगर इसलिए दिलचस्प सीट हो गई है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर आए मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो पडरौना से विधायक थे। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें फाजिल नगर से प्रत्याशी बनाया है, इसलिए दिलचस्प सीट हो गई। और स्वामी प्रसाद मौर्य 3 बार के विधायक हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। तो वहीं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गंगा सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और बसपा से जो प्रत्याशी हैं इलियास अंसारी, वो समाजवादी पार्टी से आए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, ये सीट बिल्कुल दिलचस्प हो गई है विकास जी। बिल्कुल प्रशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतदाता कितने संतुष्ट हैं इस बार, जो विधायक हैं उनके कामों से जनता कितनी संतुष्ट है, या फिर बदलाव का मन बना लिया है? विकास, देखिए अगर फाजिल नगर की विधानसभा की बात की जाए तो फाजिल नगर विधानसभा में अभी वो बिल्कुल संतुष्टि दिखाई दे रही है। उस तरीके का जो पश्चिम में जिस तरीके से किसानों में आक्रोश था या तमाम ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कुशीनगर जिले की फाजिल नगर क्षेत्र में यहाँ का क्या मूड है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। संवाददाता प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत जी, जिस तरह से आप जो बात बता रहे थे वो अधूरी रह गई थी, उसको तो पूरा कीजिए ही, लेकिन फाजिल नगर में जातीय समीकरण क्या भूमिका निभाते हैं वो भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। प्रशांत जी बिल्कुल विकास, देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो संख्या है वो मौर्य समाज की है, कुशवाहा समाज की है, उसके बाद ही कुर्मी बिरादरी की संख्या ज्यादा है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर वहाँ मुस्लिम समाज की संख्या ज्यादा है। फिर ब्राह्मण और यानी कि जो कहा जाए सवर्ण वोट बैंक ज्यादा है, उसके बाद दलित वोट बैंक है। तो ऐसे में जो वो समाजवादी पार्टी ने अपनी विसात बिछाई है और वहाँ से फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया, तो मौर्य वोटों के साथ ही वो जी बोलिए प्रशांत। विकास, आपकी आवाज कम मिल रही है मुझे। प्रशांत, मैं जिस तरह से आप जातीय समीकरण समझाने की कोशिश कर रहे थे, जी बोलिए। जी विकास, मैं कह रहा था कि इस फाजिल नगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ कुशवाहा मौर्य समाज का वोट सबसे ज्यादा है, और उसके बाद ही यहाँ पर कुर्मी बिरादरी का वोट सबसे ज्यादा है, और उसके बाद यादव और मुस्लिम वोट बैंक है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिल नगर से टिकट दिया है। और साथ ही क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक करीब 80,000 है, तो वहां बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और कद्दावर नेता पर वहां पर कार्ड खेला है। तो लगभग उस 80,000 वोट के सहारे और करीब 60,000 वोट दलितों का आता है। इस लिहाज से वहां इलियास अंसारी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो वहीं दूसरी बात की जाए सहतवार सीट, तो सहतवार सीट पर सबसे ज्यादा वहां अगर गंगा सिंह जो विधायक हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह जो शिक्षक हैं उनको टिकट दिया है। तो वहां से गंगा सिंह कई बार विधायक रह चुके हैं, और ऐसे में सुरेंद्र सिंह पर नई पारी भारतीय जनता पार्टी ने खेली है। अब ये देखने वाला जो होगा कि 3 मार्च को वहां वोट पड़ेंगे, 10 मार्च को मतगणना होगी कि वहां गंगा सिंह के बेटे उनकी विरासत को बचा पाते हैं या नहीं। गंगा सिंह समाजवादी पार्टी के विशंबर नाथ को वहां से हराकर आए थे, और लगभग 41,900 कुछ वोटों से उन्होंने हराया था। एक बहुत बड़ी जीत थी गंगा सिंह की, और ऐसे में समाजवादी पार्टी वहां पर उनका गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कई बार वहां पर जीती है। तो ऐसे में अब जो पडरौना से विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद मंत्री भी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, अब समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर वहां कार्ड खेला है। वो देखते हैं कितना वहां पर कारगर होता है, क्योंकि दलित वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक में जो सेंधमारी होगी वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन अगर वहां समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए वहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इलियास अंसारी चुनाव मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल प्रशांत, मैं आपके पास लौटूंगा। महेश हमारे संवाददाता भी हमारे साथ फैजल नगर से जुड़े हुए हैं। महेश जी बताइए, क्या स्थिति है? बहुत नजदीक हम चुनाव के खड़े हैं, क्या सोच रहा है इस बार फैजल नगर का मतदाता? आपको बता दूं कि फाजिल नगर में सपा से 5 बार विधायक रहे विश्वनाथ सिंह, कुर्मी और ये कुशवाहा वोट के ही जरिए जो है 5 बार विधायक रहे हैं। उसके बाद गंगा सिंह कुशवाहा को बीजेपी ने उतारा मैदान में और 2 बार विधायक रहे वो। वर्तमान में पडरौना विधानसभा से सदर विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ करके सपा का साथ दामन थामे हैं, और ये अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं फाजिल नगर में। अगर देखा जाए तो स्थिति यह है कि जो सरकार की लाभार्थी योजना है, इस विधानसभा में जो दलित हैं और जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जिनको कोरोना काल में
प्रदेश सरकार ने जो सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया है, जैसे राशन हो, गैस सिलेंडर हो, प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान भारत कार्ड हो, तो इनका कहीं न कहीं असर दिखता नजर आ रहा है। और ऐसे में जो सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी जी रहे हैं, वो जमीनी स्तर के नेता हैं। यहाँ उनकी पकड़ हर समाज के लोगों में है और उन्होंने सपा से टिकट न मिलने पर उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। और ऐसे में यहाँ एक त्रिकोणीय लड़ाई दिख रहा है और 3 तारीख को मतदाता किसके पक्ष में अधिक मतदान कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे महेश के फाजिल नगर में मुद्दे कौन से बड़े हैं, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव हो रहा है, वो मुद्दे जो मतदाता मतदान केंद्र में जाने से पहले भी अपने जहन में उनको याद रख रहा है। अब चूंकि यहाँ सबसे ऊपर जो है मतदाताओं की संख्या है वो कुर्मी और ये कुशवाहा समाज का है, तो इसमें कुछ ये कुछ हिंदुत्व की बात करते हैं। दूसरी चीज जो दलित वर्ग है, जो सीधा लाभ लिया है सरकारी योजनाओं का, जो सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ लिया है, तो वो कुछ मोदी और योगी की बात कर रहे हैं। बाकी मुस्लिम मतदाता इस समय इलियास अंसारी के साथ जुड़े हुए हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। और जो बाकी बचे खुचे हैं, चूंकि सपा का कुछ कोर वोट है, वो इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। तो ऐसे में क्या स्थिति बन रही है कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के इस फाजिल नगर विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई जो है दिख रही है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो स्थानीय वहां पर विधायक हैं, उनके कामों से मतदाता कितने खुश हैं या उनको लेकर नाराजगी है, और अगर अब देखें तो कौन सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा नजर आ रहा है? महेश, अगर कुशीनगर जनपद को विकास की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ हर स्तर पे विकास हुआ है। यहाँ कुशीनगर में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अगर आप ढूंढने लगे तो शायद ही कोई ऐसी सड़क मिलेगी जो गड्ढे में तब्दील हो। तो ऐसे में दूसरी चीज, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात पीएम मोदी ने देख के, और दूसरा चीज ये मेडिकल कॉलेज, जो यहाँ पडरौना सदर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। तो यहाँ जो मुख्य मुद्दा, चुनावी मुद्दा है, वो विकास का है। मतदाता हमेशा विकास की बात कर रहा है और यहाँ चूंकि विकास हुआ है, सड़क भी अच्छी है, पानी की सुविधाएं, ग्रामीण जल निगम की व्यवस्था करके सरकार ने ग्रामीण इलाकों में जो है वाटर सप्लाई की व्यवस्था जो किया है, तो ये सारी सुविधाएं जो है यहाँ के मतदाताओं को मिली हैं। ऐसे में विकास का मुद्दा मुख्य यहाँ नजर आ रहा है, उसके साथ ही धार्मिक मुद्दे भी यहाँ हैं। जी बिल्कुल महेश, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, महेश का कहना है कि काम तो हुआ है, विकास भी हुआ है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, अब कैसे देख रहे हैं, क्या अब चैलेंज बड़ा हो जाएगा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर, क्योंकि काम तो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि काम तो हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो वाकई में वहाँ काम हुआ है कि वो संचालित भी हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शुभारंभ किया था। और वो एक चैलेंजिंग था क्योंकि वो एक नहीं 2 भारत के बड़े संत और महापुरुषों के नाम से जुड़ा हुआ है। अगर तक करें वहाँ तथागत बुद्ध के नाम से भी वहाँ जुड़ा हुआ और स्वामी महावीर के नाम से भी, वो क्योंकि उनके स्वामी महावीर की वहाँ परिनिर्वाण स्थली है, तो ऐसे में वो भी श्रद्धा का केंद्र है। दोनों जो संत महागुरुओं की वहाँ स्थली है, तो दोनों चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, उनकी वहाँ पर आस्था जुड़ी हुई। और इसके साथ ही कुशीनगर एक बड़ा जो नाम है वो उत्तर प्रदेश में गिना जाता है। और ऐसे में जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो कुछ ना कुछ लोगों को वहां आशा जरूर दिखाई दी है। और गंगा सिंह वहां से विधायक फाजिल नगर से रहे हैं, तो वो एक मुद्दा जरूर बनाए रहे हैं कि फाजिल नगर का नाम बदल दिया जाए। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है कि फाजिल नगर का नाम या तो पावा कर दिया जाए या पावापुरी कर दिया जाए, ताकि जो आस्था लोगों की है, जिस नाम से यहाँ पर कुशीनगर को गिना जाता है और फाजिल नगर जो विधानसभा जिसमें ये पवित्र स्थल आते हैं, उनका नामकरण हो। और ये इस नामकरण से ताकि नई जो सोच बने मतदाताओं में वो विकसित हो। हालांकि वो पूरी नहीं हो पाई गंगा सिंह की। गंगा सिंह काफी वृद्ध हो गए हैं, तो उनके बेटे सुरेंद्र सिंह अब वो विरासत संभालने जा रहे हैं। अब वो देखते हैं कितना कारगर होती है। और जिस तरीके से हमारे जो संवाददाता वहां से महेश जी बोल रहे थे कि अब की बार जो धार्मिक ध्रुवीकरण बनाने की कोशिश की जा रही थी वो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर जो कुशीनगर का मुद्दा है वो अहम है, चाहे बौद्ध धर्म हो या फिर जैन धर्म हो, इन सब को लेकर वहाँ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और ऐसे में ये जरूर तय है कि जो सवर्ण मतदाता है और उसके साथ
मौर्य बिरादरी जो अपने को बौद्ध धर्म से जोड़ती है और ये कह देते तो मौर्य वंशज कहा जाता है तथागत बुद्ध को, तो उससे ये वोट समेटने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा करते आए हैं और वही समाजवादी पार्टी का वहाँ मेन खेल है। और जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें जो अपनी पकड़ मजबूत समाजवादी पार्टी मानती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उनके सारे खेल को वहाँ पर ढीला कर दिया है, क्योंकि वहाँ से इलियास अंसारी ऐसे में प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के मनोज सिंह है जो सैतफार बिरादरी से आते हैं, जो कुर्मी बिरादरी में आती है। हालांकि कुर्मी बिरादरी की वहाँ काफी बड़ी संख्या है, तो जो भारतीय जनता पार्टी को अगर सैतफार बिरादरी अगर मनोज सिंह काटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और बहुजन समाज पार्टी अगर ताकत से वहां लड़ती है, मुस्लिम वोट अगर इलियास अंसारी काटने में सफल हो जाते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी को बढ़त होगी और यहाँ समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। और अगर इस सीट पर समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र सिंह चुनाव मैदान में तेजी से रही, और ऐसे में ये जरूर तय है कि जो सवर्ण मतदाता है और उसके साथ एक मौर्य बिरादरी जो अपने को बौद्ध धर्म से जोड़ती है और ये कह देते तो मौर्य वंशज कहा जाता है तथागत बुद्ध को, तो उससे ये वोट समेटने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा करते आए हैं और वही समाजवादी पार्टी का वहाँ मेन खेल है। और जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें जो अपनी पकड़ मजबूत समाजवादी पार्टी मानती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उनके सारे खेल को वहाँ पर ढीला कर दिया है, क्योंकि वहाँ से इलियास अंसारी ऐसे में प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के मनोज सिंह है जो सैतफार बिरादरी से आते हैं, जो कुर्मी बिरादरी में आती है। हालांकि कुर्मी बिरादरी की वहाँ काफी बड़ी संख्या है, तो जो भारतीय जनता पार्टी को अगर सैतफार बिरादरी अगर मनोज सिंह काटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और बहुजन समाज पार्टी अगर ताकत से वहां लड़ती है, मुस्लिम वोट अगर इलियास अंसारी काटने में सफल हो जाते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी को बढ़त होगी और यहाँ समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। और अगर इस सीट पर समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र सिंह चुनाव मैदान में तेजी से टक्कर मारते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के इलियास अंसारी वहां पर मैदान जो है वो उनका मजबूत होगा और जनता शायद उनको मौका देगी एक बार। जी बिल्कुल, तो इस तरह से मौका किसको देती है, हालांकि ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। महेश, मैं आपके पास लौट रहा हूं और एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा, इसके बाद प्रशांत मैं आपके पास आऊंगा। महेश, यदि अब हम देखें तो क्या लग रहा है मतदाताओं में इस बार जो प्रत्याशियों के चेहरा है वो कितना मायना रखेगा और पार्टी कहां खड़ी नजर आ रही है? अगर हम बात करें सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी को, तो जो निवर्तमान विधायक गंगा सिंह कुशवाहा हैं, उनके सुपुत्र सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जो एक डिग्री कॉलेज में शिक्षक हैं, उनकी बहुत अच्छी छवि है और ये गंगा सिंह कुशवाहा की भी छवि बहुत अच्छी है। और दूसरे तरफ अगर हम बसपा के इलियास अंसारी की बात करें तो इलियास अंसारी एक जमीनी नेता हैं और उनका हर समाज के लोगों से बहुत अच्छा संबंध है और उनका उठना बैठना आना जाना है, उनका लगाव है लोगों के साथ, हर अवसरों पे जो है सहयोग करने की उनकी धारणा रही है। तो ऐसे में वो भी एक मजबूत प्रत्याशी बसपा के नजर आ रहे हैं। और तीसरी तरफ अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की देखें तो ये सिर्फ जातीय समीकरण और सपा का कोर वोट, यही दो इनके पास है। इनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। अगर इनकी छवि अच्छी होती तो ये पडरौना सदर छोड़ करके फाजिल नगर विधानसभा चुनाव लड़ने कतई ही नहीं जाते। अब इनके भाजपा को एक ब्लेम लगा करके कि दलित और पिछड़ों का भाजपा जो है साथ अपमान कर रही है और उनका सहयोग नहीं कर रही है, उनके काम नहीं कर रही है, ये एक कोरा झूठ है। और मैं चूंकि सदर विधानसभा से ही आता हूं और इस समय सदर विधानसभा में इनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए इनकी मजबूरी रही है कि भाजपा का दामन छोड़ करके सपा का दामन थामे और फाजिल नगर को सुरक्षित सीट मान करके इन्होंने वहां से चुनाव मैदान में अपने आप को प्रत्याशी घोषित किया है। जी महेश, तो प्रशांत आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से महेश ने बताया तमाम चीजें रखी हैं, हालांकि बीजेपी छोड़कर सपा में जो स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप इसको भीतरघात नहीं देख सकते हैं क्या? जिस तरह से अगर सपा के अंदर की हम चीजें देखें तो कहीं डैमेज हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के अंदर डैमेज की तो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा है वो उसका एक कारण है। मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ 90,000 करीब मुस्लिम वोट है और इसके साथ ही 55,000 कुशवाहा मौर्य बिरादरी का वोट है और करीब 20,000 करीब यहाँ पर जो सैतफार बिरादरी है उसका वोट है और इसके साथ 80,000 यहाँ पर दलित वोट बैंक है और 30,000 यहाँ पे ब्राह्मण है। इस नाते से उन्होंने वहां पर अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसलिए मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि सबसे ज्यादा वोट यहाँ ब्राह्मणों का, उसके बाद क्षत्रिय वोट बैंक भी काफी है और वोट बैंक वैश्यों का भी काफी है। सैतवार जो वोट बैंक रहा वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहा। हालांकि वह मनोज सिंह वहां से प्रत्याशी है, लेकिन उतनी मजबूती मनोज सिंह में नहीं दिखाई दे रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ तमाम मतदाताओं का झुकाव है। तो विकास साफ तौर से कहीं यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। ऐसे मतदाता खुद तय नहीं कर पा रहे हैं वो किस ओर जाए। हालांकि जब वो 3 मार्च को वहां
पर वोट पड़ेंगे तब मतदाताओं को समझ में आएगा कौन प्रत्याशी कितना है, और अब उसी के खाने की वो बटन दबाकर उसको विजयी बनाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर प्रशांत त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है और कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस एनालिसिस के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रशांत आपका भी बहुत शुक्रिया और महेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कुर्सीनामा में हमने कुशीनगर जिले की फैजल नगर जो विधानसभा सीट है उस पर हमने जानने की कोशिश की है किस तरह से सियासी समीकरण बन रहे हैं। हालांकि 3 मार्च को वोटिंग है और 10 मार्च को यहां सियासी किस्मतों का जो प्रत्याशियों की इस बार लगाई गई है उसका फैसला आएगा, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।